हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा इवेल्युएट करते हैं। एक चार्ज से हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम एक चार्ज से एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी भी एक पॉइंट पर इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। हम कैसे इवेल्युएट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी? जनरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। चेंज इन मतलब पहले कंडीशन क्या थी चार्जेस की और अब कंडीशन क्या है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इवेल्युएट करते हैं। डिनोटेड बाय यू मतलब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में क्या है और इनिशियल कंडीशन। चेंज का मतलब तो यही होता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस इनिशियल कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आई है। एक बेसिक फॉर्मूला है ये, आप पहले भी कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किससे इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये आपने ये फॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो उसमें ये यूजफुल होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? दो पोजीशंस के बीच के डिफरेंस हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि जैसे सेट ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कैसे आएगा, हम जो इवेल्युएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने होंगे? सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, यही आपके पास एनसीईआरटी के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे इवेल्युएट की थी कि हमें एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर लेकर आना होता था। हमारे पास V का फॉर्मूला क्या होता था? हम करते थे ना, जनरली हमारे पास दो पॉइंट होते थे पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आती थी? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। एक ये फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे इक्वल होती थी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें इवेल्युएट करनी है फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें ये पता चल गया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो किससे इक्वल होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। अगर मैं ये इवेल्युएट कर लूं तो डेट मींस ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब सपोज करो हमें कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। हमें क्या करना है? Q1 और Q2 को उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, मतलब मुझे ये इस कंडीशन में लेकर आना है। यहां Q1 है, R डिस्टेंस अवे, ध्यान से समझना है बच्चों इसको। ये Q2 है, मुझे ये फाइनल पोजीशन है। सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइनल पोजीशन है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की। कहां से लेकर आना है? मान लो ये Q1 और Q2 कहां पड़े हुए हैं? इंफिनिटी पर पड़े हुए हैं। दे आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये दो चार्जेस इंफिनिटी पर हैं, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन है ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की ये इनिशियल पोजीशन है, इंफिनिटी पर है ये दो पॉइंट चार्जेस। हमें उसे कहां लेकर आना है?
इस पोजीशन पर लेकर आना है। Q1 Q2 R डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। ये फाइनल पोजीशन मुझे लेकर आनी है। इन दो चार्जेस को मुझे इस कंडीशन में लेकर आना है। ये दोनों चार्जेस पहले कहां प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर। अब हमें इसे कहां प्लेस करना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और ये इस पोजीशन में आ जाए हमारे पास। देखो जो बेसिक फॉर्मूला हमने जो प्रूव करना है, फॉर्मूला टू बी प्रूव्ड या रिलेशन टू बी प्रूव्ड, जो रिलेशन हमें प्रूव करना है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, के Q1 Q2 बाय R। मुझे ये प्रूव करना है बच्चों, येट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये इवेल्युएट करना है, और ये हम एज्यूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी दैट इज 0, मतलब U इंफिनिटी क्या है, 0 है, ठीक है। ये एजम्पशन हम लेकर चलते हैं। जैसे हमने V पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम क्या लेकर चले थे, 0 लेकर चले थे, ऐसे ही पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम क्या लेकर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी भी क्या होगी, 0 होगी। हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है बच्चों। ये प्रूफ के लिए हमने ये सिस्टम अरेंजमेंट लिया कि पहले ये दो चार्जेस इंफिनिटी पर हैं, मैंने क्या करना है, हमें क्या करना है, ये रिक्वायर्ड सेट ऑफ चार्जेस है, मुझे तो इस पोजीशन में लेकर आना है इन्हें, ठीक है। अब ये इनिशियल पोजीशन हो गया इंफिनिटी पर, ये फाइनल पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो किससे इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यहां पर देखो दो चार्जेस हैं, तो दोनों के ऊपर वर्क लगेगा हमारे को। पहले मैं Q1 को शिफ्ट करूंगा, फिर Q2 को शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना। जैसे अब देखो वर्क डन बाय UF माइनस U इनिशियल, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास, इंफिनिटी है, तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग Q1, पहले Q1 को लेकर आना पड़ेगा क्योंकि दो चार्जेस हैं, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग Q2, ठीक है ना। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, पहले Q1 को हम लेकर आए, फिर Q2 को हम लेकर आएंगे, ठीक है। यहां तक इसे पोज करके नोट डाउन कर लो क्योंकि फिर थोड़ा रब करना पड़ेगा। कर लिया नोट डाउन। अब देखो यहां पर ये रिलेशन हमने प्रूव करना है, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R, ये हमने प्रूव करना है। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन थी जब Q1 Q2 रैंडम थे, हमारे पास इंफिनिटी पर थे, और मुझे इसे यहां पर लेकर आना है। अब अगर जैसे ये Q1 Q2 यहां है, इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, अगर मैं Q1 को लेकर आता हूं बच्चों यहां पर, जैसे मैं यहां पर Q1 को लेकर आया, देखो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं था इस टाइम अवेलेबल, तो Q1 तो अपने आराम से आएगा, इसके ऊपर कोई वर्क करने की हमें जरूरत ही नहीं है। हल्का सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया और ये Q1 जो है वो यहां पहुंच जाएगा, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। Q1 Q2 पॉजिटिव चार्जेस एक्सपोज करो, इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, वैसे इसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी, ये अपने आप ही यहां आ जाएगा, यहां कोई चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करने के लिए, तो Q1 तो अपनी पोजीशन वैसे ही होल्ड कर लेगा, इसके ऊपर हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
फॉर Q1, तो वो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान से समझनी है बात। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, पॉइंट चार्जेस हैं और सेम चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये अपने आप ही इस पे रिपल्सिव फोर्स जब जनरेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट कर जाएगा, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपनी पोजीशन को यहां पर होल्ड कर लेगा, ठीक है। मतलब Q1 तो बिना किसी वर्क डन के ही यहां पर पहुंच गया। ये Q1 जो है बिना किसी वर्क डन के, मतलब यहां पर मुझे कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब हम बात करते हैं Q2 चार्ज को, जब मुझे यहां पर लेकर आना है, अगर मुझे Q2 चार्ज को यहां पर लेकर आना है, पहले देखो इनके ऊपर कौन सी, इन दोनों में कौन सी फोर्स लग रही थी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहां आप पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बच्चों। अगर मैं यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज को लाने की कोशिश करूंगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना, या F इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। आप जनरल फॉर्मूला मान लो कि भी जब ये यहां आएगा तो डिस्टेंस x हो गया, से अभी हम ये डिस्टेंस अगर मान लें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारे पास। क्योंकजब मैं Q1 Q2 को लेकर आऊंगा, जब मैं धीरे धीरे उसे यहां लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, जो हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल सिंपल सा फॉर्मेशन है हमारे पास। अब क्या होगा, मुझे क्या लेकर आना है, मान लो ये P पॉइंट है, यहां पर कितने डिस्टेंस से पार्ट है, R डिस्टेंस, स्पेसिफाइड पोजीशन है ना। मान लो ये P पॉइंट पर मुझे Q2 को लेकर आना है, जो स्पेसिफाइड पोजीशन है कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। जब ये यहां पर मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा, देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मिलेगा यहां से मुझे। मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे जब मैं पहुंचा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर एक चार्ज का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जैसे ही ये चार्ज Q2 चार्ज, Q1 तो यहां आ चुका है, जैसे ही Q2 चार्ज धीरे धीरे आगे अगर हम लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज के अंदर आएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका अमाउंट कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय x, मान लो x डिस्टेंस आया है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होगा, अब देखो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम तो कहां प्लेस कर रहे हैं उसे, इस डायरेक्शन में हमने प्लेस करना है। तो मुझे इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। मुझे तो इसको इस डायरेक्शन में लेकर आना है, कैसे लगाना पड़ेगा, इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ेगा, ताकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ना हो, ठीक है ना। हम बहुत स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर करते हैं ताकि कोई फ्रिक्शन कॉज ना हो, कोई काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ना आए। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स हम जनरेट करते हैं। तो मतलब जो मेरे पास F एक्सटर्नल एजेंट आएगा, वो उसका इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजेस मिनिमम हो, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद मेनली मुझे क्या निकालना है, देखो वर्क डन अगर मुझे इवैल्यूएट, अगर मैं यहां पर हूं, अब मेरे पास क्या आ गया, UF है, और हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होता है, 0, मतलब ये फैक्टर तो 0 होता है, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, ये फैक्टर 0 हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q1 वो 0 हो गया। तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q2 इवैल्यूएट करना है, ठीक है, Q2 इवैल्यूएट करना है, ठीक है। यहां तक मैं इसे रब कर रहा हूं। अब अगर मेरे को मेन मोटिव है ये इवैल्यूएट करना, तो उसके लिए देखो अगर हम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट लगाएं, इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, देखो P पॉइंट के लिए अगर हम देखें, ध्यान से समझना है, P पॉइंट के लिए अगर मैं पोटेंशियल देख रहा हूं, हम कहां से कहां, इंफिनिटी से यहां लेकर आ रहे हैं, मतलब Vp माइनस वी इंफिनिटी अगर मैं निकालूं, Vp माइनस वी इंफिनिटी, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो P है, हम Q2 चार्ज को यहां लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट करूं तो Vp माइनस वी इंफिनिटी किससे इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब हम उसे कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से P पर लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से P पॉइंट पर
डिवाइडेड बाय किस चार्ज को, Q2 चार्ज को। ठीक है, तो यहां से V इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, पहले हम कर चुके हैं ये। तो यहां से Vp किससे इक्वल आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q2 आ जाएगा। Vp की वैल्यू देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से होगा ना पोटेंशियल। Vp का हमने दो फॉर्मूले किए थे बच्चों, एक तो पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला किया था, चेंज इन पोटेंशियल किससे इक्वल होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को हम इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, P पॉइंट पर। एक हमने फॉर्मूला किया था KQ/R, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ध्यान से पुरानी वीडियो को रिकॉल करना। तो Vp अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है K इंटू में चार्ज यहां पर कितना है देखो, Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास चल ही रहा है। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय क्या है, Q2। ठीक है, यहां तक मतलब इस पॉइंट पर पहले तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट किया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि पोटेंशियल तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर लग रहा है, उसकी वैल्यू तो परफेक्ट होती है हमारे पास, क्योंकि Vp आया ना, Vp चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, पर्टिकुलर पोटेंशियल है एट पॉइंट P। उसके लिए फॉर्मूला KQ/R हमने किया हुआ है। तो यहां से मैं इसे रब कर रहा हूं, यहां से देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब हम इसे इंफिनिटी से P लेकर आ रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये आ जाएगी बच्चों। जब ये आ गई, मैंने Q2 चार्ज को ही तो किया है, ये सारा चार्ज किसको हम इंफिनिटी से P लेकर आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं ना इंफिनिटी से P। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हम इवैल्यूएट कर लेंगे। अगर मैं यहां पुट कर दूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किससे इक्वल आ जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम फॉर Q2 के लिए वर्क डन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास। ठीक है, जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमने इवैल्यूएट कर ली, क्योंकि सेकंड पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया कि वो इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से करना है, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही।